IMF ने पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर नजर जमा ली। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी पेशरफ्त से आगाह हैं। उम्मीद है आइन और कानून के मुताबिक पुरअमन हल जल्द तलाश कर लिया जाएगा। IMF के पाकिस्तान में मिशन चीफ नेथन पोर्टर का कहना है, हम मुकामी सियासी सूरत हाल पर राय नहीं रखते। IMF हुकाम पाकिस्तान से राब्ते में हैं। रवा प्रोग्राम के जून के अख्ताम से पहले बोर्ड इजलास के लिए कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का आइंदा माली साल का बजट IMF प्रोग्राम अहदाफ के मुताबिक होगा। कोई आइडियल टाइम नहीं है। जब भी कोई पाकिस्तान टेक ऑफ करता है तो कोई ना कोई अजीब सान्या हो जाता है। तो ये हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो कंस्ट्रेंट्स हैं उसको सामने रख के पाकिस्तान का बजट तैयार किया जाए। हमारे जो कह ले के हाथ बंधे हुए हैं वो एक 2019 का एक मुआहदा भी है और वो मुआहदा IMF के पिछली हुकूमत ने किया था। अंदरूनी और बैरूनी नाक़दीन मायूस हैं। पाकिस्तान श्रीलंका क्यों ना बना, मईशत बेहतर होती है तो कोई सानहा हो जाता है। कोशिश करेंगे बजट में अवाम पर मजीद बोझ ना डाला जाए। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का तकरीब से खिताब, कहा PTI हुकूमत की IMF से मुआहदे की वजह से हमारे हाथ बंधे हैं। कुछ सियासतदानों को खुदा का खौफ नहीं। 4 माह मुसलसल बयानात आते रहे, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। हमें ब्लेम गेम में नहीं पड़ना, मुल्क को आगे लेकर जाना है। कोशिश होगी बजट अवाम दोस्त बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF की MD से राब्ता, नवा जायजे की तकमील के लिए मदद मांग ली। वज़ीर आज़म की वज़ारत ख़जाना को बजट IMF के साथ मिलकर तैयार करने की हिदायत। बैरूनी फाइनेंसिंग से मुतालिक IMF के मुतालबात बरकरार। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने बजट की तमाम तर तफसीलात IMF को फराहम कर दी। वज़ारत ख़जाना ने बजट का हुजुम, खसारा, महसूलात, अदायगियों की तफसीलात शेयर की। शरपसंदों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का साफ जवाब। ट्वीट में लिखा, मुज़ाकरात का सियासी अमल से गहरा ताल्लुक है, मगर आज के हालात मुख्तलिफ हैं। सियासतदानों के लिबादे में रियासत पर हमला करने वालों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। माजी में सियासतदानों ने बैठ कर बहुत से मामलात हल किए, लेकिन ये मुज़ाकरात के अहल नहीं। वज़ीर आज़म का 9 और 10 मई के वाक़यात पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। मज़ीद लिखा, शरपसंदों को अपनी दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए जवाब देना होगा। तरक्की याफ्ता जमहूरियतों में भी यही रवाज है। हुकूमत को ऑडियो लीक्स कमीशन बेंच के 3 जजेस पर एतराज़। ऑडियो लीक्स कमीशन की दरखास्तों पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील देने की इस्तदा कर दी। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक दरखास्त जमा करा दी, मौक़िफ़ अपनाया। जजेस कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक जज अपने रिश्तेदार का मुकदमा नहीं सुन सकता। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर केस ना सुने। अरसलान इफ्तिखार केस में उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने एतराज़ पर खुद को बेंच से अलग कर लिया था। इंक्वायरी कमीशन के सामने एक ऑडियो चीफ जस्टिस की खुशदामिन से मुतल्लिका है। मुबैना ऑडियो लीक्स जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर से भी मुतल्लिका हैं। चीफ जस्टिस साहब को इसलिए इंक्लूड न किया गया कि उन ऑडियो टेप्स में उनकी खुशदामन भी शामिल थी और उनके कमेंट्स भी शामिल थे। तो इंसाफ के असूलों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये बनाया। कमीशन जो है चीफ जस्टिस साहब से ये उम्मीद की कि वो मेहरबानी करेंगे, अपनी जात को जो है इस चीज से परे रखेंगे और इंसाफ का जो तराजू जो है इस कमीशन के 3 जजेस के हाथ में रहने देंगे ताकि वो इंसाफ कर सके। आइन के मुताबिक कोई इदारा दूसरे इदारे को डिक्टेट नहीं कर सकता। ऑडियो लीक्स के लिए कमीशन बनाना अदालत ने रोक दिया। ऑडियो में साकिब निसार के बेटे करोड़ों रुपए का सौदा करते हुए पाए गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा इफ्तिखार चौधरी ने अपने बेटे के केस में खुद को अलग कर लिया था, इसलिए चीफ जस्टिस को इस केस से अलहदा रखा गया। चाहते हैं अदलिया में 1 मैन शो का तासुर खत्म हो। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दिफा ने कहा, PTI पर पाबंदी खारिज से इम्कान है। इमरान खान अपनी गिरफ्तारी से मुतालिक फौज पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पार्टी छोड़ने वाले नई किंग्स पार्टी के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। PTI को इस जानिब ले जाने का खेल जारी है। मुल्क में मखलूत हुकूमत बनाने की तैयारियां हो रही हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं, मेरी पार्टी पर जिस तरह से दबाव डाला जा रहा है इसकी मिसाल नहीं मिलती। इस वक्त सारी पार्टी क़यादत या जेल में है या रूपोश।
हुक्मरान टिकट होल्डर्स के पीछे पड़े हैं। पीटीआई को तोड़ने के लिए मुल्की इदारों को तबाह किया जा रहा है। जबरदस्ती पार्टी छुड़वाने से कभी कोई पार्टी खत्म नहीं होती। जेआईटी राह देखते रही, इमरान खान ना आए। जलाओ घराव के मुकदमात में साबिक वज़ीर आज़म का जेआईटी के सामने पेश होने से गुरेज। 4 रुकनी वकला की टीम डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में भेज दी। इमरान खान से जमान पाक में मौक़िफ़ लेने की इस्तदा, जेआईटी ने वकला से दरख्वास्त वसूल ना की। दूसरी तरफ 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानतों की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत करेगा। इमरान खान की दीगर 2 दरख्वास्तों पर भी समाअत होगी। पीटीआई वफ़द ने 30 सितंबर या 1 अक्टूबर को नए इलेक्शन पर इत्तेफाक किया। इमरान खान ने नई शराइत लगाकर हुकूमती तजावीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, ऑडियो लीक्स पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का मकसद इंज़बाती कार्रवाई नहीं, इदारे की साख मुतासिर हो रही थी। शफाफ तहकीकात से पता चलेगा कि ऑडियो इंजीनियर्ड हैं, अगर हैं तो कौन कर रहा है। पीटीआई की मुश्किलात कम न हो सकी। तहरीक इंसाफ पंजाब के सेक्रेटरी जनरल यासिर हुमायूं राजा का पार्टी सियासत छोड़ने का ऐलान। वीडियो पैगाम में 9 मई वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। यासिर हुमायूं राजा इमरान खान के करीबी साथियों में से एक थे। दूसरी तरफ अली मोहम्मद खान और शहरियार आफरीदी अडियाला जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। अली मोहम्मद खान को रिहाई के बाद मुसलसल तीसरी बार गिरफ्तार किया गया। केपी पुलिस साथ ले गई, पेशावर सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया। शहरियार आफरीदी अडियाला जेल में मजीद 15 रोज के लिए नजरबंद। फैसलाबाद से 4 शरपसंदों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की इजाज़त। मुल्जिमान पर 9 मई के हसास इदारे के दफ्तर पर हमले और तोड़फोड़ का इल्ज़ाम है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमे की इजाज़त दी। शरपसंदों के खिलाफ आर्मी सीक्रेट एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी। उधर अटक जेल में कैद 30 मुल्जिमान की शनाख्त परेड मुकम्मल। साबिक सूबाई वज़ीर राजा राशिद हफीज़ समेत 72 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कोर कमांडर हाउस हमला केस में एटीसी ने मुल्जिमा माँ बेटी आयशा मसूद और माहा मसूद को शनाख्त परेड के लिए 7 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। पेशावर में 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस सरकारी मुल्जिमान की निशानदही के लिए खुसूसी कमेटी बना दी गई। पंजाब की जेलों में खवातीन से बदसलूकी का इल्ज़ाम एक बार फिर मुस्तरद। आईजी पंजाब उस्मान अनवर की एसएसपी अनोश मसूद के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गिरफ्तार खवातीन पर तशद्दुद का प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। किसी ज़ेर हिरासत खातून से बदसलूकी नहीं की गई। झूठी और माजी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं। एसएसपी अनोश मसूद ने कहा, कोई भी मर्द खवातीन के सेल में नहीं जा सकता। कानून के बरक्स किसी कैदी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जा सकती। डॉक्टर यास्मीन राशिद से हफ्ते में 1 बार मिलने की इजाज़त होगी। तहरीक इंसाफ का खवातीन कैदियों के मुबैना इस्तेहसाल पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। सेनेटर रज़ाका ने दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, आईजी, सेक्रेटरी दाखिला समेत दीगर को फरीक बनाया, मौक़िफ़ अपनाया। खवातीन रहनुमा और कारकुनों के इस्तेहसाल के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार और नज़रबंद किया जा रहा है। अदालत से खवातीन कैदियों की रिहाई और जेआईटी से तफ्तीश कराने का हुक्म देने की इस्तदा।